नमस्कार, एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं टीम इंडिया 4-1 से सीरीज़ जीत गई है। धर्मशाला में इंग्लैंड को इनिंग्स डिफीट दे दी है। रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट लिए, कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, बुमराह ने भी 2 विकेट लिए, 1 विकेट जडेजा के नाम भी आया और कुल मिला के पूरा फुल डोमिनेंस इस टेस्ट मैच में दिखा है। पहले टेस्ट मैच में जहां हमें हार मिली थी, उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी पे कई सवाल उठे थे, मैंने भी उठाए थे। और लग रहा था कि क्या एक इनएक्सपीरियंस टीम के साथ रोहित शर्मा अपने घर बचा पाएँगे या नहीं, घर का किला बचा पाएँगे या नहीं। और बचाया, बहुत खूब बचाया, 4-1 से सीरीज़ जीती। अभिषेक हमारे साथ है, पहले तो अभिषेक से सीरीज़ जीत पे उनका इनिशियल रिएक्शन लेते हैं। अभिषेक, कैसी लगी ये जीत? देखिए, हम लोगों को किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके के मोहम्मद शमी आपके पास नहीं थे, विराट कोहली छुट्टी पर थे और बीच में केएल राहुल को जो है जाना पड़ा चोट के कारण। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी 1 दिन के लिए गए थे, हालाँकि वो तुरंत वापस आए और आपने 5-5 पदार्पण कराए, 5-5 डेब्यू हुए और जिनका भी डेब्यू हुआ उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया, सबसे अच्छी बात ये रही। सबसे इम्पोर्टेंट था ध्रुवचंद जुरैल का सिलेक्शन। बिल्कुल। जब ध्रुवचंद जुरैल का जब सिलेक्शन हुआ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था और ध्रुवचंद जुरैल ने कुछ इस तरीके की पारी खेली, जहाँ से हम लोगों ने बाउंस बैक किया, वापसी करी। तो जबकि ध्रुवचंद जुरैल ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच यूपी के लिए खेले नहीं थे, उसके बावजूद उनका जो भी सिलेक्शन किया, जिन सिलेक्टर ने उनको देखा या राहुल द्रविड़ ने उनकी माँग करी, जैसे भी उनका सिलेक्शन हुआ, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ रहा। मोहम्मद सरफराज खान ने जो वापसी की, सरफराज खान जो खेले, बहुत दिन से वो घंटी बजा रहे थे, लेकिन उस घंटी को कोई सुन नहीं पा रहा था। विराट कोहली, केएल राहुल इनकी अनुपस्थिति में उनको भी मौका मिला। पड्डीकल ने आखिर में आके जो है एक मैच खेला, आते ही उन्होंने 50 मारी। सिर्फ पाटीदार जो है वो उनको मौका मिला और उन्होंने एक तरीके से मौके को गँवाया। तो जहाँ सरफराज ने, जहाँ ध्रुवचंद जुरैल ने और जहाँ पड्डीकल ने मौकों को अपनाया, वहाँ पे आकाशदीप ने अच्छा किया। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया जीत है। मैं ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मिली जीत से इसकी तुलना नहीं करना चाहूँगा, हालाँकि मैंने एक बार ट्वीट पे की भी थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की घरेलू ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे थे, विदेशी ज़मीन पर खेल रहे थे, 35 पर ऑल आउट हुए थे, तब भी विराट कोहली वापस आ गए थे और इस बार तब भी विराट कोहली नहीं थे और इस बार जब हम 1-0 से 0-1 से पीछे थे, उसके बाद भी तमाम लोग चोटिल हो रहे थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेयर्स की कमी पड़ गई थी एक तरीके से। आखिर में अजिंक्य रहाणे ने जो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री आई, उसपे भी अजिंक्य रहाणे ने बताया था कि कैसे आखिरी दिन हमारे पास बस में 11 ही खिलाड़ी थे, जो हमारे पास पानी पिलाने के लिए भी खिलाड़ी तो नहीं था कि कोई चोटिल होगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वैसी परिस्थिति तो नहीं थी क्योंकि हम लोग घर पर थे, लेकिन फिर भी हुँ, हुँ। जो आपके टॉप के खिलाड़ी थे, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिन पे ब जो बाहर थे, हमने जो है एक दूसरे जो नए खिलाड़ियों के भरोसे ये सीरीज़ जीती। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराया और सबसे बड़ी बात है ये है कि पहली बार मैकुलम के कोच बनने के बाद हमने बेस बॉल क्रिकेट को सबसे बुरी तरीके हराया है। ये इंडिया की बिल्कुल। टीम है जिसने बेस बॉल का सत्यानाश कर दिया और निश्चित तौर पर इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा कि वो इंग्लैंड में है तब तो बेस बॉल खेलेंगे, लेकिन भारत जब भी वो नेक्स्ट टूर आएँगे, मुझे नहीं लगता कि वो बेस बॉल इसके बाद कभी भारत में खेलेंगे। बिल्कुल, एक रिमार्केबल जीत है 4-1 की। और अभी सरफराज खान की ही बात कर रहे थे। सरफराज खान से ही स्टार्ट करते हैं। ज मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो पुराना मैनेजमेंट था अपना, यो-यो टेस्ट वाला, यो-यो मैनेजमेंट, उस यो-यो मैनेजमेंट में कभी सरफराज खान को मौका मिल पाता? ना, कतई नहीं, मुझे नहीं लगता। इस मैनेजमेंट में भी देखो सर, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूँगा। ना पिछले वाले में मिल पाता, ना इस वाले में मिल पाता। जो मेरे जानने वाले हैं, वो सरफराज खान अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, लेकिन सरफराज खान का सिलेक्शन
का जो नंबर था वो बहुत नीचे था। भगवान खुदा उनके साथ था, इस कारण वो खेल पाए कि इतने लोग बाहर हो गए, तो मजबूरी में आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको जीतना था तो आपको खिलाना पड़ा। उसके पीछे की और वजहें हैं। मतलब सरफराज खान का रन वजह नहीं है, सरफराज खान का खान होना वजह नहीं है, कुछ दूसरी वजह है, कुछ इश्यूज़ हैं, जो सरफराज खान के नाम दर्ज हैं, जो मीडिया में नहीं आए हैं। ओके। उनकी वजह से उनकी वजह से सरफराज खान का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने इतने रन बनाए और आपके पास इतने मतलब आपके पास सरफराज खान को अब नहीं खिलाते तो आप कब खिलाते? फिर आप आलोचना का या तो आप जो वजह थी उनको सामने ले आते। जब उन वजहों को आप सामने नहीं ला रहे हो तो आपको सरफराज खान को खिलाना ही पड़ेगा। तो वो आपको खिलाना पड़ा। जैसे पृथ्वी शॉ है। पृथ्वी शॉ हुँ, ने एक हुँ। समय ढेरों रन बना दिए, लेकिन उनको नहीं खिलाना था तो नहीं खिलाना था, क्योंकि उसके पीछे की वजह दूसरी है। पृथ्वी शॉ के बारे में भी हम लोग कभी एक लंबा डिस्कशन करेंगे कि इतना अच्छा टैलेंट जाया कैसे हो गया। लेकिन सीरीज़ पे लौटते हैं, सरफराज खान खेले, अच्छा खेले, इतने नए-नए यंगस्टर्स लाए, ध्रुव जुरैल, हम लोग भी सरप्राइज़ रह गए कि ध्रुव जुरैल अचानक से कहाँ से आया। ज़ाहिर है उनकी स्टडी हुई होगी, चाहे सिलेक्टर्स ने की हो, चाहे कोच राहुल द्रविड़ ने की हो, जिसने भी की हो। ओवरऑल एक कैप्टन के तौर पे, एक ऐसा कैप्टन जो सवालों के घेरे में था इस सीरीज़ से पहले और पहला मैच हार के और भी ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गया। तो रोहित शर्मा के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा? आप इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को जब आप एक टेस्ट मैच हार जाते हैं, आपके बहुत सारे प्लेयर नहीं हैं, 4 टेस्ट मैच पड़े हैं और जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रही थी एग्रेसिव अगर वो चढ़ जाती तो फिर बहुत मुश्किल होता। तो कप्तान रोहित शर्मा को कितना क्रेडिट देंगे इस सीरीज़ जीत के लिए? देखिए, मैं क्रेडिट सीरीज़ जीतने पे नहीं दूँगा, मैं क्रेडिट इस बात पे दूँगा कि हमने रैंक टर्नर ना बनाने के बावजूद इस सीरीज़ को जीता। हम पिछली पिछली जितनी भी सीरीज़ के पहले पिछली आप जितनी भी सीरीज़ जीत उठा लो, उसमें हम जीते हैं, तो उसमें हमारी टीम का योगदान था प्लस पिच का योगदान था। इवन वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा की कप्तानी में भी पिच पिच पे बहुत हो रहा था, लेकिन इस बार कोई ये नहीं कह पाया कि पिच डॉक्टर्ड है, पिच के साथ कुछ हुआ है। बेन स्टोक्स या जो भी इनके कप्तान, कोच, इवन जो इंग्लिश टीम का जो 12th प्लेयर होता है, इंग्लिश मीडिया, वो भी हुँ, इस तरीके की कोई भी खबर, कोई भी चीज़ नहीं कर पाया, क्योंकि क्योंकि उनको पिच पे लिखने को कुछ नहीं मिला। सही वो बात है। हारे हैं, तो भारतीय टीम की कैपेबिलिटी पे और अपनी नादानी से हारे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जीत इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट विराट कोहली, केएल राहुल और जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं उनके नहीं होने के बावजूद, शमी हुँ, चोटिल थे, उनके नहीं होने के बावजूद, दूसरा एक अच्छी पिच बना के 5 अच्छी पिच बनाकर उस पे जीतने के लिए। हम आज भी ढाई दिन 3 दिन में जीते हैं। पहले भी ढाई दिन 3 दिन में जीते थे। लेकिन हमने 400 बनाए भी हैं। बिल्कुल। उनके बॉलर हमारी विकेट नहीं ले पाए। हमने उनके विकेट लिए हैं और पिच ऐसी कोई रैंक टर्नर नहीं थी। हमारी कैपेबिलिटी, हमारे बॉलर्स की कैपेबिलिटी पे जीते हैं। इससे पहले के भी जो टेस्ट हुए हैं उसमें रैंक टर्नर नहीं था। तो वो जो इंग्लैंड हारा है, वो अपनी नादानियों की वजह से हारा है और भारत के विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छे रन बनाए और हमारे गेंदबाजों ने अच्छा किया, टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल सही कहा और इस टेस्ट मैच के नंबर्स देख रहा हूँ मैं किस बॉलर ने कितने लिए। अश्विन आखिरकार 26 विकेट लेके नंबर 1 पे चले आए। बुमराह ने भी 19 विकेट लिए, कुलदीप ने भी 19 विकेट लिए। बुमराह और कुलदीप दोनों ने जो है अश्विन से 1 मैच कम खेला है। जडेजा ने भी 19 विकेट लिए, उन्होंने भी 4 टेस्ट मैच खेला। तो आपकी नज़र में इस सीरीज़ में भारत का स्टैंड आउट बॉलर, स्टैंड बॉलिंग में स्टैंड आउट परफॉर्मर कौन रहा? मुझे लगता है कि बुमराह और कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अश्विन ने 500 से ज़्यादा विकेट ले लिए हैं, अश्विन की काबिलियत पे किसी को शक नहीं है। लेकिन जो काम बुमराह ने और जो काम कुलदीप ने किया, उन्होंने उस समय विकेट लिए जब हमें ज़रूरत थी। जैसे आज अश्विन को दूसरी पारी में विकेट मिले। लेकिन फर्स्ट इनिंग में कुलदीप यादव ने जब उतनी पिच स्पिनरों की मददगार नहीं थी उसमें। और भारत में किसी सीरीज़ में
4 मैचों में बुमराह ने 19 विकेट लेके मतलब कारनामा किया और सबसे बड़ी बात ये है कि 5 में से 4 मैच खेले हैं। जहाँ पे तेज बिल्कुल। गेंदबाज भागते हैं, जहाँ पे भारतीय टीम ये भारतीय जो वो मैनेजमेंट है वो कहता है कि आप आराम ले लें, तेज गेंदबाजों का आराम, लेकिन आपके पास दूसरा तेज गेंदबाज ही नहीं था, सिराज को विकेट नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल। आपके पास तेज गेंदबाज ही नहीं थे, तो बुमराह को खिलाना बहुत ज़रूरी था, मजबूरी भी था, और बुमराह ने आज भी जैसे 3 गेंद के अंदर 2 विकेट उन्होंने निकाले। हुँ। तो बुमराह ने भारतीय पिच पे जिस तरीके से गेंदबाजी की है, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। कुलदीप का परफ़ॉर्मेंस इसलिए बहुत अच्छा माना जाए क्योंकि उन्होंने विकेट तो लिए, एक उनके ऊपर टैग लगा दिया गया था कि वो रन नहीं बना पाते, रन नहीं बना पाते, रन नहीं बना पाते। उन्होंने बहुत टेक्निकली और साउंड बैटिंग करी जब भी ज़रूरत थी। तो इसलिए जो कुलदीप के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, निश्चित तौर पे भारतीय कप्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और टीम इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। कुलदीप की और थोड़ी-सी बात करते हैं। कुलदीप की गेंदबाज़ी हमने देखी है, एफर्ट भी उनकी ओर से ज़्यादा दिखा है, लय में भी ज़्यादा नज़र आए और जितने भी बॉलर थे, जहाँ पे पिच से जब कोई परचेज़ नहीं होती थी, तो वहाँ पे 2 ही बॉलर नज़र आए। आपने बिल्कुल सही कहा, एक कुलदीप यादव और एक जसप्रीत बुमराह, जो पिच के मोहताज नहीं थे विकेट के लिए। अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे विकेट निकाला। मैं अभी बॉलिंग लिस्ट देख रहा था, टॉप 7 में केवल 1 फास्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह। और रिस्ट स्पिनर में जो वो भी एक रिस्ट स्पिनर लेकर के आए थे इंग्लैंड वाले रेयान अहमद, पता नहीं चोटिल हो गए, क्या हुआ, घर चले गए। इन दोनों की गेंदबाजी वाक़ई बहुत ज़बरदस्त रही है। कुलदीप के लिए आप आगे का क्या फ्यूचर देखते हैं? अभी जो आगे बांग्लादेश भी आएगी, न्यूज़ीलैंड की टीम भी आएगी, हम ऑस्ट्रेलिया भी जाएँगे, उससे पहले आईपीएल है, टी20 वर्ल्ड कप है, तो हर फॉर्मेट को मिला करके कुलदीप का नियर फ्यूचर अगले 6 महीने में क्या उनके साथ वही होगा जो पहले होता रहा था कि अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, फिर भी बाहर हो जाते हैं या रेगुलर खेलेंगे अगले 6 महीने? इंडिया मुझे के नहीं लिए जब लगता मैच कि अब उनके साथ मुझे नहीं लगता कि अब उनके साथ इनजस्टिस होगा। मुझे नहीं लगता उनके साथ इनजस्टिस होगा। कुलदीप की काबिलियत जिस जिस लेवल की है, मुझे लगता है उन्हें उस लेवल का न्याय मिलेगा। कुलदीप को अब मुझे नहीं लगता कि इनजस्टिस होने का कोई भी कारण है। ना उनके रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से कोई खराब रिलेशन है, ना उनका परफॉर्मेंस खराब है। जो बैटिंग को लेके उनके ऊपर एक टैग लगाया था, उस टैग को भी उन्होंने मिटा दिया है। तो मुझे लगता है जब भी 2-3 स्पिनर खेलने होंगे तो कुलदीप यादव को जगह मिलेगी। अब बैटिंग की बात कर लेते हैं अभिषेक। बैटिंग में यशस्वी जायसवाल 712 रन, केवल दूसरे भारतीय ऐसे ओपनर बने जिन्होंने एक सीरीज में 700 रन किए। शुभमन गिल जो कि शुरुआत में चल नहीं रहे थे, लग रहा था कि अब ड्रॉप कर देना चाहिए। उन्होंने भी 452 रन, 452 रन्स बना लिए। रोहित शर्मा ने भी 400 रन से ज 400 रन, पूरे 400 रन है उनके 5 मैचों में। तो भारतीय बैटिंग का जो परफॉर्मेंस है, खास करके यंगस्टर्स का, यशस्वी हो गए, शुभमन हो गए, अपने फिर नीचे सरफराज हो गए, उन्होंने भी 3 मैचों में 200 रन बनाए हैं। ओवरऑल इंडिया की बैटिंग को, हालाँकि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं थी। जेम्स एंडरसन उसमें ज़रूर थे, लेकिन स्पिनर्स उनके नए थे। तो भारतीय बैटर्स के परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज़ करते हैं? कहाँ आँकते हैं? मुझे लगता है कि खास तौर से भारतीय बल्लेबाजों के साथ एक प्रॉब्लम रही है विदेश में कि वो बुलेट की तरीके स्टार्ट होते हैं। पहले उनको टाइम लगता है, फिर वो स्टार्ट होते हैं, और वो प्रॉब्लम इंडिया में भी नज़र आई कि पहले टेस्ट के बाद से फिर जिस जिस तरीके से प्रेशर बना, उस प्रेशर में अच्छा गेम करा। रोहित ने सेंचुरी मारी, ये अच्छी बात है कि रोहित रोहित जो है अपनी सेंचुरी को लेके थोड़ा सतर्क हो गए हैं। और गिल ने, क्योंकि जिस मैच में गिल ने सेंचुरी मारी है, अगर वो उस मैच में रन नहीं बनाते, तो गिल का बाहर होना तय था। जिस हुँ। जो ला इस सेंचुरी के पहले जो गिल ने बड़ी इनिंग खेली थी, उसमें अगर वो रन नहीं बनाते, तो श्रेयस अय्यर के साथ उनका भी बाहर होना तय था। ये बिल्कुल तय बात थी कि अगर वो उनकी लास्ट इनिंग होती फिलहाल के लिए। लेकिन किस्मत, कहते हैं किस्मत अगर बलवान होती है तो फिर कोई भी पहलवान होता है, और वो तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत उस दिन जो रन पारी मार दी, अब उनके लिए आगे का रास्ता खुला हुआ है, वर्ल्ड कप का रास्ता खुला हुआ है। अपनी टीम के वो कप्तान हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। ध्रुवचंद जुरैल की बात हम लोगों ने कर ही ली है, उन्होंने भी रन बनाए, उनका भी रास्ता आगे खुला। हालाँकि वो जिस आईपीएल टीम में उनका सिलेक्शन है, वहाँ पे 2-2 विकेट कीपर ऑलरेडी हैं, तो उनको एकादश में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या ऊपर से क्या संदेश जाता है, उसको देखना पड़ेगा। सरफराज खान को वो नेचुरल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और
मुझे लगता है अगर इस तरीके से खेलते रहेंगे तो उनको आगे मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि जो एक बड़ा हर्डल था उनके दूसरे कारणों के कारण टीम में नहीं आने का, वो हर्डल जो है अब टूट गया है। तो अब आप टीम में आ चुके हैं, जो एक एक जो बीच में वो होता है ना, बाधा इश्क, होती है। हाँ, हाँ, इश्क के बीच में जो एक जो छोटी-सी बाधा होती है, वो बाधा दूर हो गई है। दूर। तो अब भारतीय टीम और उनका इश्क जो है सिर चढ़कर बोलने लगेगा। बिल्कुल, और टीम ने ओवरऑल किया। फिर से अब जो है कप्तान रोहित शर्मा पे लौटते हैं और एक स्टैट्स मैं दिखलाना चाहता हूँ आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी। ये स्टैट है इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन्स का। और रोहित ने हुँ, केवल 16 टेस्ट मैच में कप्तानी की है और वो टॉप 5 में आ गए हैं। 10 जीत हो गई है। विन लॉस रेशियो अगर देखेंगे तो जितने भी सक्सेसफुल कैप्टन हैं उनमें सबसे अच्छा है। हालाँकि अभी मैच कम है, 16 कम है, लेकिन फिर भी केवल 16 टेस्ट मैचों में टॉप 5 कैप्टन में आ जाना, अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तो लगता है ये तोड़ देंगे। रोहित शर्मा के लिए मतलब एज़ अ कैप्टन जो ग्रोथ उन्होंने अब तक दिखलाई है, उसपे कुछ कहिए, उसपे आपकी क्या राय है? देखिए रोहित शर्मा कैप्टन जैसे भी हों, वो एक नेतृत्वकर्ता बहुत अच्छे हैं। वो खाली मैच के बीच में जो फील्डिंग लगाने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ होती है टीम का माहौल। टीम का माहौल कैसा रहता है, उस पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में सिर्फ इतना अंतर है कि रोहित शर्मा अवेलेबल हैं। वो हर मैच से पहले, जो मेरी जानकारी है, वो हर मैच से पहले, जैसे किसी प्लेयर की फिटनेस की प्रॉब्लम है, जैसे किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही या कोई नया प्लेयर है, तो उसके पास जाके मैच से पहले वाली रात को आधा घंटा, 1 घंटा बैठते हैं। जैसे मुझे पता है कि जब गिल के रन नहीं बन रहे थे, तो वो गिल के पास जाकर बैठे। और इससे पहले वर्ल्ड कप में भी वो एक मैच के पहले, शायद फाइनल के पहले या सेमीफाइनल के पहले, वो गिल के साथ रात में बैठे थे। मेरा एक जानने वाले भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने बताया कि, और वो रोहित सबके पास गए थे, हर एक-एक प्लेयर के पास गए थे कि हमें ऐसा करना है। पिच को लेके वो शायद संतुष्ट नहीं थे। फिर मुंबई के मैच से पहले, तो वो सबसे मिलने गए थे कि ये मैच हमको जीतना है। ये अलग-अलग उनके रूम में जाके जो प्लेयर थे उनसे मिले। अभी वो सरफराज से जब खेलने वाले थे, उससे पहले वो उनसे मिले। तो ध्रुव चंद जुरैल से वो उन्होंने अलग से बातचीत करी। तो इस तरीके की बातचीत से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे उससे जो है, जो नए प्लेयर भी होते हैं, वो फिर नए की तरीके बिहेव नहीं करते हैं। फिर बिल्कुल। वो पुराने की, क्योंकि वो तो नीचे घरेलू क्रिकेट खेल के आए हैं ना। हुँ, हुँ। घरेलू क्रिकेट और टीम इंडिया में सिर्फ कैप और यहाँ बैच का अंतर है। वो जब बैच लगता है तो आपके ऊपर एक अतिरिक्त प्रेशर आता है। उस प्रेशर को मिटा कौन सकता है? आपका कप्तान, आपका कोच। कप्तान कब मिटाएगा? जब वो आपसे बात करेगा। इस टीम में और उस पुरानी टीम में अंतर सिर्फ इतना है, इसके जस्ट पहले वाले मैनेजमेंट में, कि पहले चिप-चॉप बहुत होता था। आप देखो 13 मैच, 14 मैच, 15 मैच, हमने कई बार खबर लगी कि लगातार 13, 14, 15 मैच में टीम में बदलाव हुए। एक लगातार ही प्लेइंग एकादश 11 का, बदली गई। हाँ, एक ही मैच, एक ही एकादश, एक ही प्लेइंग 11 कंटिन्यूएशन में नहीं खेली। हालाँकि उसमें बहुत से लोग चोटिल और बीमार भी होते थे, लेकिन वो चिप-चॉप बहुत चलता था। जिसने भी खराब प्रदर्शन किया वो बाहर। और प्लेयर डरते भी थे कि उनको प्रेशर रहता था कि भाई कहीं बाहर ना हो जाए। लेकिन अब की जो टीम है, उसमें ये परफॉर्मेंस, और खास तौर से रोहित राहुल द्रविड़ उस एरा से आते हैं जहाँ पे चिप-चॉप बहुत कम होता था। तो उन्होंने ये जो कॉन्फिडेंस देना है कि ऐसे नहीं कि एक ही मैच में, जैसे पाटीदार को 6 इनिंग दी गई। उसके बाद भी जब उनको अगले टेस्ट से बाहर किया गया, तो रिलीज़ ये जारी की गई कि उनको वो फिट नहीं थे। ये नहीं किया कि उनको ड्रॉप किया गया। कोहली के बारे में अभी मैं देख रहा था लगातार 36 टेस्ट मैच ऐसे हुए जिसमें उन्होंने भारत की सेम प्लेइंग 11 नहीं उतारी। मतलब हाँ, 36 हाँ। टेस्ट मैच में प्लेयर चेंज होते रहे। ये तो मोरल डाउन करने वाला ये होता ही लगातार, है। लगातार की बात है। लगातार, हाँ, लगातार की बात है। एक और क्वेश्चन आता है कि कैप्टन की एक्सेसिबिलिटी कितनी है बाकी प्लेयर्स में? जैसे धोनी जिस समय कप्तान थे, हम लोग सुनते थे कि धोनी का जो स्वीट होता है, वो हमेशा खुला रहता था, रात में भी। अगर किसी को जाना है, तो उसमें प्लेयर उसमें जा सकता है, वीडियो गेम खेल सकता है। रात ज़रूरत में पड़ी तो ही धोनी से बैठते थे ब हाँ, प्लेयर। प्लेयर बिल्कुल। उसी स्वीट में बैठते थे।
वहां क्या होता था ये तो मैं नहीं बताऊंगा। तो धोनी हमेशा बहुत एक्सेसिबल रहे थे, फिर हमने सुना कि वो स्वीट के दरवाजे जो है बंद हो गए कुछ सालों के लिए। अब रोहित शर्मा कप्तान है, क्या इनके दरवाजे खुले रहते हैं? ये कितने एक्सेस दरवाजे खुले ना भी रहे तो कितने एक्सेसिबल हैं? आप फील्ड में जाते हैं, लगातार मैच देखते हैं, ये अपने नए प्लेयर्स के लिए हर समय मौजूद रहने वाले कप्तान हैं या नहीं? जैसे मैंने बताया ना कि धोनी धोनी का स्वीट खुला रहता था, वहां पे प्लेयर जाते थे। रोहित दूसरों के कमरों में एक कदम और आगे। हाँ, रोहित रोहित अपने कमरे में तो चलो बच्चे अच्छे रहते हैं उनके, और वाइफ रहती होगी, तो और रोहित दूसरों के कमरे में जा जाके सबको बताते हैं कि यार तुमसे मुझे ये चाहिए, तुमसे मुझे ये परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि मुझे प्लेयर्स ने बताया है या वहां पे जो लोग अवेलेबल थे उन्होंने बताया कि मुझे ये परफॉर्मेंस तुमसे चाहिए, और ये सुबह ये इवन जो मान लो तीसरा बंदा भी वहां पे बैठा है तो वो उससे कहते हैं यार अपने दोस्त को समझा, ये जो है ना ये गलती कर रहा है, इसको समझा, कल मुझे रन चाहिए। तो वो वर्ल्ड कप को जीतने को, ये वर्ल्ड कप के समय की बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप को जीतने के लिए बहुत ज्यादा कीन थे, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मुझे लगता है हम लोग के एरा के समय के जो भी प्लेयर हैं, जो भी आज 35-40 साल के हैं, 30-35 साल, 40 साल के, उनके लिए वनडे वर्ल्ड कप आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप टी20 वर्ल्ड कप भले जितने जीत लो, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप का जो आज रौला है अभी भी, वो अभी भी वही है। रोहित और उसमें ज़ाहिर है आखिरी मकाम पे जाके टीम चूक गई, यानी वे कप्तानी बहुत अच्छी रही थी। रोहित शर्मा से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग अब क्वेश्चन आता है कि रोहित शर्मा कब तक, केवल टेस्ट की अभी बात करते हैं फिलहाल, टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान है ही। तो टेस्ट क्रिकेट में अगर हम इस डब्ल्यूटीसी साइकिल को देखें तो इंडिया ने 10 मैच खेल लिए, 9 मैच खेल लिए हैं, तो 10 मैच इंडिया के और बचे हैं। 2 बांग्लादेश से, 3 न्यूजीलैंड से, 5 ऑस्ट्रेलिया से। फाइनल में भी जाती ही टीम तो 11 मैच होते हैं। तो क्या रोहित शर्मा इन्हीं 11 मैच तक टेस्ट में भारत के कप्तान हैं, उनके बाद उनका सफर थम जाएगा एज़ अ कैप्टन एट लीस्ट? देखिए, रोहित का मैं सुन रहा था, जो सब लोग ऐसे ही बयान ल देते हैं, रोहित ने भी वैसे ही बयान दिया कि मैं ऐसा आदमी हूँ, जब मुझे लगेगा कि अब नहीं खेलना है या अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मैं छोड़ दूंगा क्रिकेट। और मैं सच्ची बताऊं, मुझे जो जानकारी है, अगर वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता और खुद रोहित का परफॉर्मेंस टी20 के स्तर का नहीं होता, तो रोहित टी20 फॉर्मेट छोड़ चुके होते। ऐसी खबरें भी है। वनडे वर्ल्ड कप से पहले शायद उन्होंने मन में तय कर लिया था कि वो टी20 फॉर्मेट छोड़ देंगे, जैसा उनका परफॉर्मेंस जा रहा था। कुछ पत्रकारों ने मुझे ये बात बताई थी जो उनके क्लोज हैं, और भी चीज़ों से पता चला था। लेकिन जब वनडे वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस अच्छा आया और जिस तरीके से वो पिछले 2 साल से आईपीएल में और उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ उनके टोन में आ गई, तो उन्होंने टी20 फॉर्मेट खेलने की इच्छा जताई और टी20 वर्ल्ड कप तक कप्तानी की इच्छा जताई, जिसे मान भी लिया गया। मुझे लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप तक तो वो टी20 फॉर्मेट खेलेंगे ही। टी20 वर्ल्ड कप के रिजल्ट पर तय करेगा, उसके परफॉर्मेंस पे तय करेगा कि वो उस फॉर्मेट को कहाँ तक ले जाते हैं। इसके बाद वो आईपीएल में जिस तरीके की परिस्थितियां उनकी टीम को लेके, वहां के फॉर्मेट और भविष्य के जो ऑप्शन क्या है और भविष्य में किस तरीके का प्रस्ताव है, मुंबई इंडियंस से उनको किस तरीके के प्रस्ताव है, क्या मुंबई इंडियंस उनको और हार्दिक को बैठा के बाद में बात करेगी, क्या मुंबई इंडियंस उनको आगे देगी कि तुम यहाँ मेंटर का रोल करोगे, क्या मुंबई इंडियंस कहेगी नहीं आप जा सकते हो, क्योंकि आगे 2025 में बड़ी नीलामी भी होनी है, तो बहुत मेगा सी टीमों ऑक्शन। को बिग बिग बड़ी नीलामी होनी है, तो उसमें भी आपके पास है। तो उन सब ऑप्शन को देखते हुए मुझे, अगर अगर ये आईपीएल खेलना चाहेंगे तो टी20 वर्ल्ड कप से संन्यास नहीं लेंगे, और मान लीजिए जैसे पिछले 1 साल तक नहीं खेले तो वैसे ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो टी20 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। वनडे में वो अगले चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलेंगे ही खेलेंगे। हुँ, हुँ। जो चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होनी है, वहां तक खेलेंगे, उसके बाद उनका वनडे प्रारूप पे आगे वो फ्यूचर तय करेंगे। और टेस्ट में भी मुझे लगता है डब्ल्यूटीसी फाइनल उनका लास्ट ही होगा। उसके बाद देखते हैं कि मेन चीज़ है इन तीनों में वो किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है टीम का, उस पे डिपेंड करेगा। तो टेस्ट में अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल तक भी जाते हैं, 10 मैच और खेलते हैं, तो अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड से तो वो आगे निकल जाएँगे। गांगुली शायद आस-पास जाके रह जाएँ, अगर वहीं तक खेलते हैं। हालाँकि ये कुछ श्योर नहीं कि वो कहाँ तक खेलते हैं। हम चाहेंगे रोहित शर्मा जब तक फिट हो और यूज़फुल हो टीम के लिए वो खेलें और सही डिसीजन लें। तो बहुत अच्छी सीरीज़ रही अभिषेक, जीत की आपको भी बधाई। तो इस चर्चा को यहीं पे रोकते हैं और अगले वीडियो में फिर से जल्दी मुलाकात होती है।